नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुवीर्यं नमो वज्रायणं नमो वै सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी सुबल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज अपने अधिकारों को चाहता है। अधिकार तो चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता, इसलिए अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता। कर्तव्यों की ओर व्यक्ति की दृष्टि ना होकर अधिकारों की ओर दृष्टि होती है, इसलिए ना तो कभी अधिकार मिलते हैं और जो मिले हुए अधिकार हैं वे भी छीन लिए जाते हैं। जिसको अपने जीवन में अधिकार पाना हो उसको अधिकार की ओर ना भागते हुए कर्तव्यों की ओर भागना चाहिए, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति यह चाह रहा है कि मुझे पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, लोग मेरे को पूछें, मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरा सम्मान जहां जाऊं मुझे ही देखा जाए। यह तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो करना पड़ता है वह कुछ भी नहीं करता। एक राजा भी, राजा को जब राजकुमार होता है तब अधिकार दिए जाते हैं, वह राजा चक्रवर्ती का पद भी उसके राजकुमार को जाता है, लेकिन चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती पद का निर्वहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह अधिकार मात्र लेकर और चक्रवर्ती बनना चाहता था,
कर्तव्य किए बिना लोग अधिकारों को स्वीकार नहीं करते। भक्तचंद जी कर्तव्य करना नहीं चाहता, जो राजा हो, राजा बन गया हो, अधिकार मिल गया हो और प्रजा का पालन करना ना जानता हो, मात्र ये जानता हो कि मैं राजा हूं, उसको प्रजा ज्यादा देन राजा नहीं रखती। जितने लोग पद की ओर भाग रहे हैं, जितने लोग कुर्सी प्रतिष्ठा की ओर भाग रहे हैं, और मिल भी जाए तो पूर्व पुण्य के नियोग से मिल सकता है, और यदि वे कर्तव्य करना अपना भूल जाए तो कुछ ही दिनों में वापस जहां पर थे वहीं पर खड़े मिलते हैं। आज आचार्य भगवान बहुत सुंदर आपको उपाय बता रहे हैं कि अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं। कर्तव्य की ओर दृष्टि हो जाएगी जिस दिन, उस दिन अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। पंडित जी, अधिकार उसको ही मिलते हैं, अधिकार उसको ही मिलते हैं जिसने कुछ पूर्व में पुरुषार्थ किया होता है। बिना पुरुषार्थ के अधिकार मिलना असंभव है। मिल भी जाए और उन अधिकारों को कैसे निर्वहन करना है यह अगर नहीं जानता तो वह अधिकार उसके लिए आपत्ति बन जाते हैं। विषय गंभीर है पंडित जी, विषय संपूर्ण जगत की यही तो चेष्टाएं हैं कि अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं। आज आचार्य भगवान ने यहां जो श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अपने षट कर्तव्यों का जो पालन करते हैं उन्हें नियम से राज क्या छोटा मोटा राज वैभव, इंद्रिय सुखों के अधिकार भी चाहिए हैं, तो देव शास्त्र गुरु की पूजन षट कर्तव्यों का जो पालन करते हैं वे नियम से सर्व अधिकारों से युक्त छोटा मोटा नहीं होते हैं, छोटी मोटी जगह उत्पन्न नहीं होते हैं कि कर्तव्य करते रहना पड़े। अरे वे तो अगर इंद्रों में भी बनेंगे तो जिनकी आज्ञा चलती है ऐसे इंद्रों के और रिद्धिधारी इंद्रों के पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। युवाओं ध्यान रखना, कहीं वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या है पंडित जी, हम लोग मंदिर के चुनाव में भी रणनीति और राजनीति कर लिया करते हैं। हाँ, शाम दाम दंड भेद की नीति ये किस लिए की जाती थी? जो शांति से नहीं मानते हैं, पहले सबसे पहले शाम शांति से मनाने की कोशिश होती है, अगर नहीं हुआ तो नीति क्या कहती है? भाई दाम देके, जैसी आज की राजनीति चल रही है ये 4 चीजों पर चल रही है। शांति से नहीं माने तो दाम दे दिया जाता है, दाम से नहीं मान रहा है कोई व्यक्ति तो दंड की व्यवस्था कर दी गई है। दंड से भी जब हमारा पुरुषार्थ जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो भेद खड़े कर दो, हमारा काम सिद्ध होना चाहिए। ये शाम दाम दंड भेद संसार को बढ़ाने की नीतियां हैं, और मंदिर के जिनालय में भी आकर इन मंत्री पद अध्यक्ष पद के लिए ये नीतियां खेली जाती हैं। तो सोचना चाहिए जिस मार्ग के लिए आप जा रहे हो उससे विपरीत मार्ग पर चल पड़े हो। ये देखने में मिलता है पंडित जी, देखने में मिलता है। युवाओं, जब भी तुम्हें कोई पद चाहिए हो, पद कभी मांगना नहीं चाहिए, लोग आपको स्वयं प्रतिष्ठित कर देंगे कि यही इस योग्य के, इस पद के योग्य है। छोटी सोच वाला उच्च पद पर बैठ जाए तो विनाश होता है। छोटी सोच वाला उच्च पद पर बैठ जाए, वह मात्र अपना पेट भरना चाहता है, अपनी ही प्रतिष्ठा देखता है, इसलिए उसकी कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं करता है। जितने ऊपर जाना हो उतनी सोच ऊंची करना चाहिए।
जितने ऊंचाइयों को छूना होगा नयन, जितनी ऊंचाइयों को छूना होगा, कभी छोटे छोटे में यदि तुम परिवार के बारे में ही सोचोगे तो मात्र परिवार वाले ही तुम्हें दिखेंगे, तुम समाज का सोचोगे तो समाज दिखेगी, नगर का सोचोगे तो नगर, मोहल्ले का सोचोगे मोहल्ला, मंदिर मंदिर का जो सोचते हैं उनको समाज नहीं दिखती। जिसको केवल घर दिखता है उसको समाज नहीं दिखती, जिसको नगर दिखता है उसको फिर प्रदेश नहीं दिखता, जिसको प्रदेश दिखता है उसको राष्ट्र नहीं दिखता, और जिसको राष्ट्र दिखता है वह संपूर्ण विश्व के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता। महावीर भगवान की वाणी ऐसी है, महावीर भगवान की ऐसी वाणी है कि केवल विद्वानों के लिए नहीं, जैनों के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, वे तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीवों की कल्याणकारी होती है, उसका नाम महावीर प्रभु की वाणी होती है। जितने लोग छोटी सोच से ग्रसित होते जाते हैं वे ही हमारा मंदिर, हमारी समाज वहां तक सीमित रहते हैं। जितनी सोच ऊंची होती जाती है जीवन में अपने आप उत्थान होता जाता है। किसको पसंद करोगे आप? जो मात्र अपने घर के बारे में सोचता हो उसको कौन पसंद करेगा? कक्का, जो मात्र शांति विहार के बारे में सोचेगा उसको सहायगढ़ में पसंद नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। जो मात्र सिंघई मंदिर के प्रांगण के बारे में सोच रहा है उसको यहां पर दीवार खड़ी करने नजर आएगी। बिलैया मंदिर और सिंघई मंदिर अलग अलग दिखेंगे। जो बिलैया मंदिर को सोच रहा है उसको सिंघई मंदिर अलग दिखाई देगा, और जो ये सब छोड़ करके जिन शासन की ध्वजा के बारे में सोचेगा उसको पूरे जगत के मंदिर एक दिखाई देंगे। समझे भैया? अलग मंदिर में बैठ के स्वाध्याय करता रहेगा। इस मंदिर की जिनवाणी और उस मंदिर की जिनवाणी भेद है। घर यहां होगा लेकिन मंदिर किसी और जाएगा तो वह अभी बहुत छोटी सोच से ग्रसित होता जा रहा है। कमलेश भैया, कभी अधिकार मांगने नहीं जाना चाहिए। जो जो कर्तव्यों को पालन किए हैं उनको सिद्ध पद जैसे अधिकार मिल गए हैं। छह कर्तव्य करोगे, 6 कर्तव्य करोगे, जीवन में 6 कर्तव्य करोगे तो वह पुण्य अर्जन होगा। किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं मिलेगा, लोग तुम्हें अधिकार पूर्वक वह स्थान दे देंगे। आज आचार्य भगवान वैयावृत्ति के अंतर्गत पंडित जी समन्वत स्वामी ने देव पूजा को रखा है। वैयावृत्ति, हाँ, मुनिराज की तो वैयावृत्ति होती है, यहां वैयावृत्ति का प्रकरण है और वैयावृत्ति में मां देव पूजा को आचार्य भगवान यहां रख रहे हैं और यह कह रहे हैं कि तुम्हें ये अगर करते रहे तो तुम्हें किसी अधिकार को मांगने नहीं जाना पड़ेगा, अधिकार तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। किसकी आज्ञा चलती है इस जगत में? किसकी आज्ञा चलती है? पुण्यशाली जी ही आज्ञा दे पाता है, नहीं तो पुण्यहीन की आज्ञा कौन मानता है? कुछ बोल भी दे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपना पुण्य बढ़ा लोगे, अपना पुण्य बढ़ा लोगे। मां, कभी दीनहीन नहीं बनना चाहिए। दीनहीन जब बनता है जीव जब पुण्य छीन रहता है, और पुण्य बढ़ जाएगा तो दीनहीन नहीं दिखेगा, लोग उसके सामने दीनहीन दिखाई देते हैं। यहां आचार्य भगवान आज 119 नंबर के श्लोक में यही कह रहे हैं, देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिन्नुया दादतो नित्यम। देवाधिदेव चरणे, किसके चरण में जाना है? देवाधिदेव चरणे। जिनको देवाधिदेव की चरण नहीं दिख रही है वे लोक में इधर उधर भटकते हैं।
जिसको देवों के देव अर्थात जिनको सुर इंद्र नरेंद्र जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे देवादिदेव की शरण प्राप्त हो जाती है। अब उनके सारे मन वांछित फलों की प्राप्ति होना संभव है। क्या कह रहे हैं? कामदुही। कामदुही किसे कहते हैं पंडित जी? कामदुही कामधेनु जो कहलाती है, कामदुही अर्थात मनोवांछित फलों को देने वाली यदि कोई है तो उसका नाम अरहत पूजा है। जिनेंद्र भगवान की पूजा जो जो करते हैं उनको जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ते हैं। कामदुही कामदाहिनी, और जो यहां आकर भी काम की बात करते हैं और काम भोग अभिलाषाओं से आते हैं, वे लेकिन कभी इस मनोवांछित फलों को नहीं पाते, क्योंकि यह तो कह रहे हैं कामदुही कामदाहिनी, काम का विनाश करने वाली है, तो उसका नाम अरहत पूजा है। जितने लोगों को विकार आते हो मां, जिन जिन के अंदर में विकारों की वृद्धि हो रही है, उनको जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रारंभ कर देना चाहिए। अपने आप जो नकारात्मकता है वह आपसे दूर होती चली जाएगी। कामदुही कामदाहिनी परिचिन्या दादतो नित्यम। क्या करना है पंडित जी? आए हैं मां, सुबह से आए हैं, सीख लिया है इधर से उधर द्रव्य को करना। हाँ, इस थाली से उस थाली में द्रव्य को करना सीख लिया है, इसका नाम पूजा नहीं है। आचार्य भगवान पूजा की परिभाषा दे रहे हैं, परिचरणम। जैसा चरण हो, पूजा किसे कहते हैं मां? सुन लेना, पूजा किसे कहते हैं? परिचरणम। पीछे पीछे कदम बढ़ाना, उसका नाम है परिचरणम। संजय भैया, परिचरणम दिया है पूजा को। परिचरणम का अर्थ जब आप देखेंगे गहनता से, परिचरणम किसी के पीछे पीछे। परिचालक होता है, क्या होता है उसका अर्थ? जो चालक होता है उसके पीछे वाला परिचालक। ऐसे ही किसके चरणों के पीछे हो आप? देवादिदेव परिचरणम। उनके पीछे पीछे चलने का जिसने ठान लिया है, ऐसी वह पूजा परिचरणम कहलाती है। मैं आपकी भक्ति किस लिए कर रहा हूं? कि आप जैसा बन जाऊं। आपकी पूजा किस लिए है? कि आप जैसा बन जाऊं। इसलिए आचार्य भगवान ने और पंडित जी अकेला परिचरणम नहीं दिया, साथ में रख दिया, जिसके अंदर में आदर हो वही नित्य भगवान की पूजा करे। आदर तो आदर से, नहीं तो सुबह आके आए, मुट्ठी भर चावल लाए, वहां ठोने पर चढ़ाए। अब तो और बड़ी अच्छी पंडित जी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब तो ठंड है कमलेश भैया, सुबह से क्या आना है तो टीवी पे शांति धारा चलती है, और हमारी शांति धारा, हमारा नाम ले दिया गया है। अब हमारी शांति धारा हो गई। तुमने नाम तो ले लिया है, लेकिन अभी तुम्हें यह नहीं पता है कि तुमने मात्र पैसा दिया है, उसका फल तुम्हें जो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलने वाला है। आदर तो पंडित जी, आदर तो ये शब्द ध्यान रखना चाहिए। जब तक घर में विशेष अतिथि आ जाए तो लोग द्वारे पर खड़े मिलते हैं हाथ जोड़े, और जब तक ना चला जाए आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हारा आदर जिनेंद्र भगवान के प्रति कहा गया कि तुम सुबह से आकर वहां पर धोख देकर और वहां पूजा अर्चना नहीं कर सकते हो। पूजा भी करो पंडित जी, पूजा भी करो तो यह लगता है मां पूजा कर रहे हैं। इस थाली की द्रव्य उस थाली में कोई काम किया क्या? बहुत सारे लोग देवड़िया जी यही सोचते होंगे आप तो कि भाई एक थाली है तो थोड़ी सी ले आओ, भगवान को तो चढ़ना नहीं है। ये भगवान तो और भोग भी नहीं खाते। हाँ, इनको बहुत भोग लगाओगे तो भी नहीं खाते। लेकिन जितने भोग मिलते हैं, जितनी टूटी द्रव्य चढ़ा रहे हो, जिनकी जैसी प्रवृत्ति है पंडित जी, जिनकी जैसी प्रवृत्ति है भविष्य उनका वैसा ही है। पक्की बात है।
कल महावीर पुराण में एक बहुत अच्छा प्रकरण आया, उसमें जब ये कौन लूंगे लंगड़े और ये सब होते हैं, किसके बच्चे नहीं होते, किनके पास बच्चों नहीं होते, या ये सारे प्रकरणों का आचार्य भगवंत ने जब वहां वर्णन किया, तब ये कह रहे हैं उसमें एक ही बात पकड़ में आती है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसको वैसे ही कुल मिल जाता है। तुम टूटे चावल बनाओगे, तुम्हें टूटे चावल पसंद है, ठीक है, भविष्य में तुम्हें टूटे ही मिलेंगे। तुम्हें फटे कपड़े पसंद हैं, पूजा करते समय भगवान कहते तुम्हें बड़ा शौक है फटे कपड़े पहनने का, तुम्हें भगवान नहीं कहते, कर्म कहता है कि तुम जैसे रहना चाहते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जैसी द्रव्य तुम्हारी थाली की होगी वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। देवेश पूजा की टूटे द्रव्य से, टूटे बर्तन से, फटी धोती से, लोहे के पात्रों में, जो जो ये कर रहे हैं उनको वही मिलना है, टूटे पात्र, फटे कपड़े और लोहे के पात्रों में भोजन। दादा, जितने जिन मंदिर चमकेंगे उतनी समाज चमकेगी। ये अनुभव है, अनुभव पंडित जी, नरेंद्र भैया, अनुभव है। जितना तुम जिन मंदिरों को चमकाओगे उतनी तुम्हारी जिन समाज चमकती मिलेगी। नहीं हो तो जाकर देख लेना, जहां जहां टूटे बर्तन, भगवान के अभिषेक करने के लिए भी टूटी चौकी है, क्या करोगे इन सब का ले जाके? अगर भगवान को, श्री जी को भी तुम्हारे पास इतना आदर नहीं है कि सम्मानजनक टूटी स्थान से उच्च स्थान पर विराजमान कर दो। दिक्कत यही हो रही है, ये मंदिर आपके समाज के प्रतिबिंब हैं। पंडित जी, अपने यहां श्वेत पट परंपरा है, दो परंपराएं चल रही हैं, दिगंबर और श्वेत पट परंपरा। श्वेत पट परंपरा के श्रावक बड़े धनाढ्य दिख रहे हैं, इसका कोई कारण तो होगा। उनके जिनालय देख लोगे तो अगर एक कक्का, एक आदमी गीले पैर से यदि प्रवेश कर जाए तो कोई चिल्लाता नहीं है, तुम गीले पैर से प्रवेश कर गए, तुरंत वहां का कर्मचारी आता है, वहां की धूल हटा के चला जाता है। जैसा मंदिर चमक रहा है वैसी उनकी समाज चमकती दिखाई दे रही है। बस ये जिन मंदिर का प्रभाव है, यहाँ साक्षात जिनेंद्र देव भगवान विराजमान है। घर में भी उसी के घर दुकानें चलती हैं पंडित जी, उसी की दुकानें चलती हैं जिनकी चमकती दिख रही हैं। नहीं तो ये बच्चे आपकी जो पुरानी 50 साल पुरानी दुकान है उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते। जैसा मंदिर होगा वैसा समाज का स्थान होगा। ये ध्वज, यह आपकी यश, आप कीर्ति को फैलाने वाले हैं। पंडित जी, ध्वज जो होता है, यश कीर्ति को प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है जिस तरफ ध्वजा जाती है उसका क्या प्रभाव होता है, और यह ध्वजा मंदिर के प्रत्येक शिखर पर ध्वजा होनी चाहिए, ये वाली नहीं। ये देखो पंडित जी, जिस मंदिर की शिखर पर कबूतर बैठता हो, चमगादड़ आती हो, अब सोच लेना कि इस समाज में निर्जनता, दरिद्रता आने वाली है। क्योंकि जब भी कबूतर कहीं बैठता है वह निर्जन स्थान ढूंढता है जहां पर कोई आवागमन ना हो, यानी कि सुनसान। ये मंदिर सुनसान होने वाले हैं अगर वहां आकर ये निमित्त ज्ञान होते हैं। वहां पर देवेश, कभी खेत पे गए, खेत पर एक कपड़े चिन्नी बांध देते हो, क्यों बांधते हो? हाँ, वो काक भगोड़ा, सब जानते काक भगोड़े को। सनत भैया, काक भगोड़ा ना स्वयं खाता ना दूसरे को खाने देता, एक दाना खा नहीं पाता। ऐसे नहीं बनना, ऐसे मत बनना। कमलेश भैया ध्यान रखना, टोकने में
कई बार अपनी बहुत हानि हो जाती है। जब जब हम किसी को टोकते हैं, हो सकता है हमें लगता है हम बहुत अच्छी व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन अपनी ही हानि कर बैठते हैं। काक भगोड़ा नहीं बनना चाहिए। एक दाना नहीं खाता और किसी को खाने नहीं देता। वह काक भगोड़ा इसलिए रहता है, वहां जहां लगा होता है वहां पक्षी नहीं आ पाते हैं। बस यह जो आपकी ध्वज है, जब वो फहरने वाली लगी होती है, इन मंदिरों की टोकों पर इन जीव जंतु आकर बैठ नहीं पाते। आपका निमित्त वहीं से प्रारंभ हो जाता है कि आपकी खुशहाली बनी रहने वाली है। इतना ही नहीं देवड़िया जी, इतना ही नहीं, नियम ले ले यहां तो जब जब मंदिर की शिखर पर ध्वजा फटी मिलेगी, सबसे पहले मेरा काम होगा कि सबसे पहले जाके मंदिर की ध्वज परिवर्तित करूंगा। मंदिर की ध्वज फट गई है, समाज छिन्न भिन्न होने वाली है। मंदिर की ध्वज शिखर से टकरा रही है, नियम से आपस में टकराव दिखाई देगा, समाज में टकराव दिखाई देगा। ये सब प्रतिष्ठा ग्रंथों में, पंडित जी बैठे हैं यहां पे, पंडित जी आप तो प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसा नहीं है क्या? ये सारे निमित्त प्रतिष्ठा ग्रंथों में उल्लेखित हैं। किस दिशा में जाएगी ये लोग पहले बता देते हैं कि ये पूरा पंचकल्याणक, ये विधि विधान सफल होगा कि असफल होगा, ये मात्र ध्वजा के फहरने से पता चल जाता है। ऐसे ही जिन जिन को अपने समाज को चमका के रखना हो, अपने घरों पर भी इस तरह जिन शासन की ध्वजा को लहराना चाहिए, और मंदिर में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए जहां पे बिना ध्वज के मंदिर हो। हम लोग ऊपर जाते हैं सुबह, शुद्धि के लिए जाया जाता है पंडित जी। शुद्धि के लिए जब हम आपके वो पीछे पहाड़ पर जाते हैं, वहां से जब ये ऊंचे ऊंचे शिखर दिखाई देते हैं तो मन गदगद हो जाता है। ये 3 मंदिरों के जो शिखर हैं दूर दूर से नजर आते हैं, लेकिन उसमें यदि ध्वज होती तो ये समझ में आ जाता कि ये जिन मंदिर हैं। जिन मंदिर समझ में ही नहीं आएंगे अगर ध्वज नहीं होगी, तो आपको पता ही नहीं चलता ध्वज, ये जिन मंदिर, ये देहरी, यह भी नव देवताओं में नव देवता है। पंडित जी नव देवताओं में क्या है? नव देवता कौन कौन से होते हैं? अरत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम, जिन चैत्य जिन चैत्यालय। नव देवता की पूजा करते हो और उसको ऐसा रखते हो, चैत्यालय जैसे जिनेंद्र भगवान है वैसा ही चैत्यालय चमकना चाहिए। चैत्य अर्थात भगवान, और चैत्यालय अर्थात जिसमें भगवान विराजमान होते हैं। कक्का ध्यान रखो, एक भी टूटी टाटी सामग्री जिन मंदिर में नहीं होना चाहिए। और जिन कलशों से भगवान के अभिषेक होते हैं, अरे यह समाज इतनी दरिद्री नहीं है, जिन बर्तनों में, लोहे के पात्रों में, जो जिनसे आप स्पर्श भी नहीं करते, उनको दिया जाता था। क्या भगवान उस लायक हैं कि आप लोहे के पात्रों पर अभिषेक करें? यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि कामदोही कामदाहिनी कहा है। अरिहंत भगवान की पूजा वह कब होगी, मन वांछित फल कब मिलेंगे? जब आपकी द्रव्य पंडित जी सड़ी बादाम नहीं होगी, जब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य होगी, तब आपको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। जितने लोग हैं पंडित जी, कहीं मंदिरों में पैसे की कमी नहीं है, और इतने लोग हैं कि घर में पैसा ना हो लेकिन मंदिर में दे देंगे। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। मंदिर में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मंदिर की तिजोरी में पैसे की कमी नहीं है, मंदिर में तो पैसे की कमी दिखती है। ये नहीं होना चाहिए। अरे आप जितना मंदिर को तरक्की करोगे, जितना लगाओगे, ये समाज हाथ खोले बैठी है। आप दिखाओ तो कि मंदिर में लगा है, तुरंत सनत भैया 10 लोग खड़े हो जाएंगे, अरे मंदिर का कार्य चल रहा है, हमें तो देना ही है।
इसलिए ये मत सोचो कि भविष्य में काम आएगा, पहले वर्तमान करो, भविष्य तो अपने आप चमक जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। हमने क्या कहा, अधिकार और कर्तव्य क्यों आया बीच में? आप तो कर्तव्य करते चलो, आपको अधिकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप स्वयं लोग आपको कहेंगे कि भैया पद और प्रतिष्ठा उन्हीं को देना है जिन्होंने मंदिर में कार्य कराया है, कर्तव्य किए हैं। अधिकार तो आपको ये समाज पद प्रतिष्ठा अध्यक्ष बना दे देगी। पंडित जी अध्यक्ष बनना है? नहीं बनना, हमें तो बनना है। हाँ, हम तो सोच रहे हैं अध्यक्ष बन जाए। किस किस को अध्यक्ष बनना है? कोई नहीं बनना चाहता। हाँ सही है, आप लोग कपड़े पहने पहने बन भी नहीं सकते, हम ही बन सकते हैं। हाँ सनत भैया, और जितने अध्यक्ष हैं सबको चिंता हो गई होगी, महाराज जी क्या करने आए अध्यक्ष? हाँ अध्यक्ष तो बनना ही चाहिए, समाज में भी अध्यक्ष होना चाहिए। अरे नेता के बिना भीड़ में किसी की कोई पहचान नहीं होती, आपका कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए। आप किसी का अध्यक्ष बनते हो, वह कोई बनाए तब बनते हो। अरे कर्तव्य करने लग जाओ, लोग अपने आप तुम्हें अध्यक्ष जैसा देखने लगेंगे। जो समाज को तोड़े, समाज में विघटन करे, उसको आज की युवा पीढ़ी यह नहीं देखती कि ये हमारे भविष्य के नेता होंगे। बिल्कुल नहीं चाहते। पंडित जी ये सब भूल जाते बच्चे। देखो अभी की बात नहीं है, यहाँ की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जब बिहार करें, कहीं भी बिहार करके आए, तो ये बच्चों की पीड़ा दिखाई देती है कि हमारी समाज महाराज जी अलग अलग बट रही है। हम नहीं चाहते ऐसा हो, आप कुछ कर देना। जब बच्चों के मन में ऐसी पीड़ा हो जाए तो समझ लेना अब इसका पतन नहीं हो सकता, अब नियम से उत्थान होगा। जिनके बच्चे इस तरह का सोच रहे हैं कि हम अलग अलग खड़े होना नहीं चाहते महाराज जी, हम तो एक जिन शासन के भक्त हैं, एक महावीर के अनुयायी हैं, एक आवाज पर एक साथ चलने वाले हैं। बस जितनी, हमने क्या कहा, जितने आप छोटे होते जाओगे उतने गोत्र देखोगे, उतने मंदिर देखोगे, उतनी हमारा घर दिखेगा। जितने ऊंचे होते जाओगे केवल जिन शासन की महिमा दिखेगी। ये चाहिए है, अधिकार चाहिए है। अरे कौन रोकेगा? जो किसको अध्यक्ष बनाने से रोकेगी यह समाज? जो मंदिर की तरक्की करता दिख रहा होगा और जो गुल्लक ही भरता दिख रहा होगा, वो कहेगी भाई ये तो हमारे घर में रखी थी तो मंदिर में रख गई, हमने तो दिया था मंदिर का उत्थान करने, मंदिर में तो एक भी पैसा नहीं लगा, सारा का सारा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दान नहीं दिया जाता। बड़ी बड़ी कमेटियों को, बड़ी बड़ी क्षेत्रों को यह समझने की आवश्यकता है, तुम क्षेत्रों को चमकाओगे, पूरे राष्ट्र की समाज चमकेगी। पूरे राष्ट्र की जितना संवेद शिखर आपका चमकेगा, ध्यान रखना, जितना संवेद शिखर वह राष्ट्र का एकमात्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसका सबका श्रद्धा केंद्र यदि कोई है तो उसका नाम संवेद शिखर मधुबन तीर्थ क्षेत्र है। वहां के मंदिर चमका दोगे, पूरे राष्ट्र पर ही नहीं, ऐसा कहा है पंडित जी राष्ट्र पर ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व व्यापक असर जिनालयों की शिखरों और जिनालयों की बनावट पर निर्भर करते हैं। ये सब काम का यही है, अध्यक्ष बनना है ना। हाँ तो कक्का चिंता तो नहीं हो गई कि अब महाराज अध्यक्ष बनने वाले पंचायती मंदिर के? नहीं, हमें पंचायती मंदिर का नहीं, अधिधन अक्ष अर्थात आत्मा, अधि अर्थात पास में, जो आत्मा के पास बैठ जाता है वही अध्यक्ष होता है, और वह दिगंबर योगी ही बन सकता है और दूसरा कोई नहीं बन सकता। कक्का आपको तो 4-5 साल में
हटना पड़ेगा। लेकिन हम जिस अध्यक्ष पद की बात कर रहे हैं, एक बार वहां बैठेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें वहां से नीचे नहीं ला सकती। इसका नाम है अध्यक्ष, इसका नाम अध्यक्ष बना है। बस ऐसे ही देखो, जब बात करने में ऐसा आनंद है पंडित जी, तो जब सब लोग एक होकर चलेंगे तो क्या आनंद होता है। एक मंदिर में भीड़ और दूसरे में खाली। अभी तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति आदर नहीं है, अभी तुम्हारे अपने अंदर अहम का आदर भरा पड़ा है, मान का आदर पड़ा है। एक मंदिर के सामने से निकल गए, वहां नमोस्तु नहीं कर पा रहे, क्यों? हमारा मंदिर नहीं है, अमुक व्यक्ति ने बनवाया होगा, लेकिन बनवाया किसी ने हो, प्रतिष्ठित तो महावीर भगवान ही है। बच्चों, यही सोच लेके बढ़ोगे तो जिन शासन 18,500 वर्ष तक इस जिन शासन की ध्वजा ऐसे ही फहरती रहेगी। और जहां देखा ये तो हमारे गुरुजी नहीं आए, सो हम नहीं हैं, संत पंथ संप्रदायवाद में बढ़ते जाओगे तो अकेले ही खड़े मिलोगे और पूरी समाज एक तरफ खड़ी मिलेगी। इसलिए इस जो छोटी सोच है, उस छोटी सोच को यहीं छोड़ देना, और जिन धर्म में प्राणी मात्र के लिए जो जिन भगवान ने संदेश दिए हैं उसको पकड़ लोगे तो यहाँ क्या लौकिक सुख, क्या ऐहिक इहलोक परलोक सुख, क्या सिद्ध पद के सुख भी इसी दृष्टि से मिलेंगे। नहीं तो प्राणी मात्र का कल्याण करने का उपदेश महावीर भगवान नहीं देते। क्यों? मनुष्यों को दे देते। यही तो भगवान बनना है। नरों की बात करते, स्त्रियों की भी बात नहीं करते। वे छोटी सोच से ग्रसित हो जाते, जहां तो प्राणी मात्र के लिए। इतना ही नहीं पंडित जी, और दृष्टि बढ़ी, अभी तो प्राणी मात्र को ही सेकते हो, यहां तो पुद्गल धर्म, पुद्गल की भी असाधना ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। पुद्गल तत्व की भी असाधना नहीं कर सकते, जो अचेतन है उसकी असाधना नहीं कर सकते। इतनी विशाल दृष्टि जिस दिन हो जाती है, उसी दिन मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। और जिसकी विशाल दृष्टि से छोटी दृष्टि संकुचित होती जाती है, वह कभी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। विशाल दृष्टि करो, नहीं तो ये दिखने लगेंगे पंडित जी ये हमारे कुल के महाराज हैं तो हम पूजें, ये हमारे कुल के, और महाराज कुल के होने लगे, ये हमारे पंथ के महाराज हैं तो पूजे। 13 पंथ के हैं कि 20 पंथ के हैं? अरे क्रिया पद्धतियों में भेद है। महाराज कौन सी क्रिया करते हैं, कौन 13 पंथी और कौन 20 पंथी? संजय भैया, क्रिया पद्धतियों के भेद में तुम भेद देखने लगे हो। अरे जिसको जिसमें पूजा में आनंद आता है करने दो, सब में आगम की व्यवस्था दिखाई दे, और तुम महाराजों में अपनी पद्धति से भेद कर देते हो। ये कितनी छोटी सोच है। इसलिए क्रिया पद्धतियों में भी भेद जो दिखाई दे रहे हैं, जहां की जैसी है, किसी परंपरा को आप आलोचना नहीं करो। जैसा आपको आनंद आता है, मात्र श्री जी दिखे वैसी भक्ति करो और तब तुम्हें आनंद आएगा। दूसरा भक्ति करता है उसको रोको नहीं। यही आज कह रहे हैं कि देवादिदेव चरणे, तुम्हें कुछ भी पूजा अर्चना करोगे तो नियम से मन वांछित फलों की प्राप्ति होना है। सर्व दुख निर्हरणम, कभी दुखों को नहीं चाहते हो तो देव पूजा सबसे ज्यादा यदि पुण्य की प्राप्ति होती है तो वह अनहत पूजा में कही गई है। इसलिए काम दुही काम दाहिनी परिचिन्या दादतो नित्यम। अंतिम शब्द भी नहीं तो जब चाहिए सो आ गए चढ़ाने भेंट। हम जब चाहिए कुछ तो भेंट चढ़ा जाए। अरे यहां कह रहे हैं नित्य ही नियम से देव शास्त्र गुरु का परिचरणम अर्थात पूजा आदर से करना चाहिए। यही आपके जीवन में
यही आपके जीवन को सुख, समृद्धि और इतना ही नहीं, एक दिन मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की